नमस्कार, स्वागत बा एक बार फिर से रउरा सुबिन के भोजपुरिया सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में। ई एपिसोड में रउरा लोगन के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर विज्ञान क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक के टॉप मोस्ट 40 गो ऑब्जेक्टिव वीवीआई हमनी के आज करे वाला बानी जा ए एपिसोड के अंदर। ई एपिसोड जे बा उ काफी महत्वपूर्ण बाटे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। जितना भी एकरा अंदर ऑब्जेक्टिव रउरा देखे के मिली आज उमें बहुत सारा सवाल जे बा प्रीवियस ईयर से यानी कि पिछला वर्ष पूछल गई प्रश्न रउआ देखे के मिली। बड़ा शानदार शानदार सवाल चुन चुन के लेके आइल बानी। एनसीईआरटी के जो चैप्टर बाटे बड़ा विशाल काय चैप्टर बा, उ चैप्टर में से महाजाल से उस सवाल के छान के बाहर निकालल गइल बा। उहे सारा सवाल हम लेके आइल बानी रोल उनके सामने देखे खातिर एग्जाम के रिवीजन करवा रहल बानी। तो हमनी के कर रहल बानी जा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर वीवीआई ऑब्जेक्टिव जौना के कहल जाला भयंकर वीवीआई। तो चली पहिला सवाल रउआ सामने देखल जा कि कौन सवाल आ रहल बा। तो देखी पहिलका सवाल रउआ लोगन के आ गइल बाटे एसिटिक अम्ल के आईयूपीएसी नाम बताओ पर रउआ लोगन के। मेथनोइक अम्ल होखेला, प्रोपेनोइक होखेला, एथेनोइक होखेला कि टाइट्रिक अम्ल होखेला। 4 गो ऑप्शन रउआ लोगन के सामने देखल गइल बाटे। 4 गो में से कोनो एक जो अम्ल बाटे उ सही जवाब होई। एक और पहिलका क्वेश्चन के आंसर जे होई उमें से कोनो एगो ऑप्शन सही बाटे, रउरा उहे देख के बताओ बाटे। तो यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाई एथेनोइक अम्ल जौन बा एसिटिक अम्ल के आईयूपीसी नेम हो गया। अगला सवाल देखी, इहो आईयूपीसी से नाम से रिलेटेड बाटे, देख के बताओ बा एथिल एल्कोहल के नाम आईयूपीसी नेम का होखेला। एथनेल होखे, एथेनॉल होखेला, एथेनोन होखेला कि एथेनॉल होखेला कि एथेनोइक अम्ल होखेला। 4 गो ऑप्शन रउरा सामने बा। देखी कोनो भी सवाल में कोनो भी प्रकार के अगर दिक्कत हो रहल बाटे तो रउरा क्लास खत्म भइला के बाद कमेंट सेक्शन में आपन जौन समस्या बा ओकरा के लिख सकतानी, ओकर निवारण करे के हम पूरा तरह से प्रयास करेम ताकि उस समस्या का समाधान हो सके। हालांकि हम 100% कोशिश कर रहल बानी कि सवाल के सही जवाब रउरा लोग इनके लगे जाए के चाहिए ताकि कोनो परीक्षा में परेशानी उत्पन्न ना होके। फिर भी कोनो सवाल में कोनो मिस्टेक हो जाता, कोनो गड़बड़ी हो जाता तो ओकरा सुधार के प्रयास हमेशा से रही। तो अगला सवाल आवे से पहले दूसरा नंबर सवाल के जो जवाब बा उ हो जाई ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा ऑप्शन नंबर के सीरीज में गड़बड़ हो गई बा, तो यहाँ पे देख ली ऑप्शन नंबर बी जौन बा उ सी नंबर पर बा। एथेनॉल जौन हो जाई ओकर आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा एसिटल्डिहाइड के आईयूपीसी नेम पूछा था, इहो आईयूपीसी नेम से रिलेटेड बाटे, एकरा के देख के बताओ के बा। 4 गो ऑप्शन देखल गइल बाटे, 4 गो में से कोनो एगो ऑप्शन जे बा उ बिल्कुल सही बा। तो यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर बी एक और आंसर जो हो जाई उ बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, क्लोरोमीथेन के सूत्र बताओ के बाटे। 4 गो सूत्र देखल गइल बाटे, 4 गो में से कोनो एगो सूत्र जे होई उ क्लोरोमीथेन के सही सूत्र होई। रउरा देखे के बा आ देख के ओकरा के बताओ के बाटे। तो देखी 4 गो जौन सूत्र देखल गइल बाटे ओमे से जौन ऑप्शन नंबर बी बाटे CH3Cl जौन होई, ठीक बा, उ आंसर जे हो जाई बिल्कुल सही हो जाई। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 के सही आंसर हुई। अगला सवाल रउरा सामने बा प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है कि 10 सहसंयोजक आबंध है। उनमें से आबंध बताओ बा कि कय गो आबंध बाटे उ आणविक सूत्र के अंदर। तो देखी यहाँ पे जे बा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 10 जौन बा 10 गो सहसंयोजक आबंध बाटे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखिए देख के ओकर जवाब बताई। देखिए बेंजीन के अणुसूत्र बताओ के बाटे, बेंजीन के का करे के बा अणुसूत्र बताओ के बाटे। बहुत आसान सवाल बा लेकिन कई बेर पूछल गइल बाटे, यही से इस सवाल के इस सेशन के अंदर लेकर के आइल बानी। दोसर कोनो विशेष कारण इस सवाल के आवे के पीछे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाई ऑप्शन नंबर का हो जाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाई C2H2 जे हो जाई, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल 7 नंबर रउरा सामने बा, देखी और ओकर जवाब दी। निम्न में से किस कार्बनों में 3 आबंध होते हैं। 4 गो हाइड्रोकार्बन देखल गइल बा, उनमें से कोनो एगो बाटे जना में 3 गो आबंध होखेला, ओकरा के देख के बताओ बाटे कि कौन सही जवाब हो जाई। 4 गो ऑप्शन रउरा सामने बा, देखिए ओकर जवाब देही। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जेकरा मन मस्तिष्क में चल रहल बाटे ओकर आंसर बिल्कुल सही हो जाई। C3H8 जे बा उ सही आंसर हो जाई क्वेश्चन नंबर 7 के। अगला सवाल रउरा सामने बा कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। कार्बोनिल ग्रुप के प्रतिकारक पूछा था, जौन ग्रुप होखेला नु उ ग्रुप के बताओ बाटे कि कौना ग्रुप के होगे। कार्बोनिल ग्रुप कौन ग्रुप होगे। यहाँ 4 गो ग्रुप देहल गइल बाटे, 4 गो में से कोनो एगो ग्रुप बताओ बाटे कि कौन ओकर सही जवाब हो जाए।
तब बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाई CHO जो बा उ कार्बोनिल ग्रुप के प्रतिकारक हुए। अगला सवाल रउरा सामने बा, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक कौन होखेला। देखी 2013 में ई सवाल पूछल गइल बाटे सेट सी में। अगर देखे के चाही तो क्वेश्चन बैंक उठाई आ देखी कि पूछल गइल बा कि नहीं के पूछल गइल। हमरा बात पर खाली भरोसा कइला के जरूरी नहीं है, तनुसुका अपनो मेहनत कइल बहुत जरूरी बाटे। सवाल के जवाब तेजी से आवे के चाहिए ताकि आंसर जे बात जल्दी जल्दी क्लियर करके खत्म कर जा सके। देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल के जे सही जवाब बाटे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाई। UH जौन होकेला उ एथेनॉल के का क्रियाशील मूलक हुए। अगला सवाल रउरा सामने बा, इथाइल अल्कोहल के अणुसूत्र होकेला। देखिए 2015 में सेट ए में पूछल गइल बाटे 2015 के एग्जाम में। देखिए 4 गो यहाँ पे देहल गइल बाटे, 4 गो अणुसूत्र देहल बा, उमें से एगो कोनो अणुसूत्र सही होके के चाहिए आ उहे अणुसूत्र रुआ बतावे के बा। देखिए ओकर देख के जवाब बताई। तब बिल्कुल यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर बी हो जाई C2H5OH जौन बा उस सही आंसर हो जाई। इथाइल अल्कोहल के अणुसूत्र इहे होखेला। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखिए एक बार रेजिया बे पीछे नहीं के छोड़त आ कई बेर पूछल बा, लेकिन एकरा के लेके काहे ला आइल बानी। सवाल तनी सुका ओकरा के घुमैले बाटे, सवाल के पूछे के तरीका बदल देले बा, लेकिन जवाब आजो उहे रही। सवाल देखी एक्वारेजिया जौना के रॉयल जल चाहे शाही जल भी कहल जाला, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होखेला। मिश्रण पूछा ताटे, कुछ सवाल में 2 4 5 गो शब्द भर देले बा, लेकिन जवाब जे बा आज भी ओई जन में खड़ा बा। उहे सवाल के जवाब होई जौन काल सवाल के जवाब रहे। 3:1 जौन बा उ सवाल के सही जवाब होई ऑप्शन नंबर सी 11 के बिल्कुल सही बा। अगला सवाल रउरा सामने बा, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। 2015 सेट नंबर सी में पूछल गइल बाटे। 4 गो यहाँ सहसंयोजक आबंध देहल गइल बाटे, 2 4 6 आ 7। एमे से कोनो एगो सही बा इथेन खातिर, ओकरा के बतावे के बा कि कौन सही बा। तब बिल्कुल यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर डी हो जाई। 7 गो संयोजक आबंध होखेला इथेन में। अगला सवाल देखी रोरा सामने बा, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। देख ली इहो 2015 के सेट नंबर ए में पूछले बा। देखिए सवाल के हम बड़ा बारीकी से उठैले बानी, बड़ा देख के उठैले बानी, ताकि सवाल इंपॉर्टेंट होके, एग्जाम से संबंधित होके, एग्जाम में पूछे जाए वाला होके, ऐसे बाहर ना जाई। भरोसा रखी, भरोसा करे के पड़ी, दूसर कोनो उपाय नहीं है, भरोसा करही के पड़ी। कैसे कि सवाल जे बा बड़ा मेहनत से चुन के, बड़ा मेहनत से छांट के रोल के सामने प्रस्तुत कइल जाता। तो एकरा अंदर कोनो भटकाव नहीं है, एकरा अंदर कोनो छलावा नहीं है। इस सवाल जे बा एकदम परीक्षा में पूछल गइल बाटे, बोर्ड के दिमाग में, दिल में, ओकरा मन मस्तिष्क में बसल बा। ई सवाल कई बार पूछल गइल बाटे। तो 13 नंबर सवाल के जे बा उ सही जवाब हो जाई ऑप्शन नंबर बी। 4 गो जौन होखेला मीथेन के सहसंयोजक आबंध होखेला। अगला सवाल रउरा सामने बा, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होखेला। देखिए आबंध से रिलेटेड कितना सवाल पूछल गइल बाटे, एक गो सीट में कई गो सवाल पूछल गइल बाटे। देखिए देख के बताइए एकर सही जवाब का होई। तो 14 नंबर सवाल के सही जवाब हो जाई ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रउरा सामने बा, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। एकर सामान्य सूत्र हुए अल्काइन के ह, अल्कीन के ह, कि अल्केन के ह, कि प्रोपाइल के हुए। 4 गो ऑप्शन सामने बा 15 नंबर क्वेश्चन के। तब बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब जे बा ऑप्शन नंबर सी हो जाई अल्केन के। अगला सवाल रउरा सामने बा, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनती है। इथाइल अल्कोहल कौना प्रकार के श्वसन में बनेला। देखिए 2013 के सेट नंबर सी में पूछले बा। बहुत सारा सवाल हम कहत तो बढ़ले बानी कि बहुत सारा सवाल जे बा उ क्वेश्चन बैंक से उठावल गइल बाटे। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन के जवाब सही जवाब बा अवायवीय जौन होखेला, अवायवीय शोषण जौन होखेला ओकरा अंदर इथाइल अल्कोहल बनेला। अगला सवाल रउरा सामने बा, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन बा। देखिए 2016 के सेट नंबर ए में पूछल बा, मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन। 4 गो हाइड्रोकार्बन देहल गइल बाटे। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन रउरा बतावे के बा। देखिए देख के बताई, सबसे सरलतम मीथेन होखेला, कोनो सस्पिशन वाला बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बा। अगला सवाल देखी, इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच में 2 आबंध मौजूद है, जिसमें से एक सिग्मा एक पाई आबंध है, दोनों सिग्मा आबंध है, दोनों पाई आबंध है, दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आबंध है। मतलब ऑप्शन नंबर डी में देले बा दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है। हाँ 4 गो ऑप्शन बा, 4 गो में से कोनो एगो सही बाटे, ओकर सही जवाब बताओ बा। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाई, ए सिग्मा
एगो सिग्मा होखेला आ एगो पाई वाला आबंध होखेला, दूगो होखेला। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल रहा सामने, ग्लूकोज के आणविक सूत्र बताओ बा। ग्लूकोज के बताओ बा, बड़ा आसान सवाल बा एकदम। C6H12O6 है ना, खोज ली कहने करीब ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही जवाब बाटे। ग्लूकोज के जो आणविक सूत्र होखेला वो C6H12O6 होखेला। अगला सवाल रहा सामने बा, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? क्रियाशील समूह बता दे बा, 4 गो देहल बा, कोनो एगो सही हुई ओकर जवाब बताओ बा। एक 20 नंबर सवाल रहा सामने बा, देखिए ओकर देख के जवाब बताई। बिल्कुल यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाई। CHO जे बा एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक हुए। अगला सवाल रहा सामने बा, क्लोरीन के अपरूप होखेला, क्लोरीन के अपरूप बताओ बा। ऑक्सीजन होखेला, फास्फोरस होखेला, कि कार्बन होला, कि सल्फर होखेला। 21 के सही जवाब जो हो जाई वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाहिए कार्बन। कोनो कन्फ्यूजन कोनो सवाल में होके, कोनो दिक्कत होके, लागे कि सवाल के उत्तर में कोनो त्रुटि बा, बिल्कुल क्लास खत्म भइला के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताई, ताकि ओकरा के ठीक कल जा सके। हालांकि हमार पूरा प्रयास बा कि सवाल के सही सही जवाब रौरा लोग इनके पास पहुंचे के चाहिए। अगला सवाल रौरा सामने बा, अनुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समायवी होंगे? समायवी अरे थोड़ा सा ई शब्दे जे बा उमे जीभ लटपटा जाता, फंस जाता। फिलहाल रौरा पढ़ के ओकरा के समझ सकता नहीं। यहाँ पे देखी 22 के 4 गो ऑप्शन दिहल गइल बाटे, उमे से एगो ऑप्शन कोनो सही बा, ओकर सही जवाब बताओ बा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई, 22 खाती सही आंसर बाटे 3। अगला सवाल रहा सामने बा, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड के समूह बताओ बा, अम्ल के समूह बता दो बा। कार्बोक्सिलिक अम्ल जौन होकेला ओकर समूह बताओ बा। देखिए 2015 के सी में पूछल गइल बाटे, सेट सी में पूछल गइल बा। देखिए ओकर देख के आंसर बताई। 4 गो ऑप्शन रहा सामने बा, तब बिल्कुल यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर हो जाई ऑप्शन नंबर बी। COOH जौन बा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के समूह हुए। अगला सवाल रहा सामने बा, निम्नलिखित में कौन युग्म समायवी है? 4 गो ऑप्शन में दू जोड़ा देहल गइल बाटे, उमें से कोनो एगो जोड़ा सही बा, उस सही जोड़ा के बताओ के बाटे। देखिए देख के ओकर आंसर दी। समय बहुत तेजी से निकल रहा बा, आ समय जब परीक्षा के बड़ा करीब आ रहा बा। दिन प्रतिदिन एक एक पल के समय, एक एक मिनट के समय, एक एक घंटा के समय धीरे धीरे खत्म हो रहा बा। 3 घंटा में तब्दील हो रहा बा, महीना दिन में तब्दील होता, 3 घंटा में तब्दील होता, घंटा जब मिनट में, मिनट सेकंड में, सेकंड पल में तब्दील हो रहा बाटे। तो 24 के का हो जाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाई। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने बा, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? देख के बताई कौन आयनिक यौगिक हुआ। 25 के आंसर बताई। बिल्कुल यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाई। CaCl3 CaCl2 जे बा वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाई 25 के। अगला सवाल रहा सामने बा, इनमें कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके, क्या लिखा है, अच्छा करके फॉर्मल्डिहाइड के साथ CO2 गैस में, अच्छा वो फॉर्मल्डिहाइड लिखल बाटे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बा ओकरा अंदर। अभिक्रिया करके फॉर्मल्डिहाइड के साथ CO2 गैस मुक्त करता है। 4 गो ऑप्शन दिहल गइल बा, उनमें से एगो ऑप्शन कोनो सही होई, ओकर सही जवाब बताई कौन आंसर सही बा। तब बिल्कुल यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाई। एथेनोइक अम्ल जौन बा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाई। अगला सवाल रौरा सामने बा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? सब केहू के पता बा, भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आई है। ऑप्शन में लागत कुछ मिस्टेक बा, खैर कोनो बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो देखिए यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाई। ईंधन पूरा तरह से ना जरेला तो जौन बर्तन होकेला ओकरा तली में, ओकरा पेंदी में जौन बा उ काला काला जौन होकेला उ कालिख जैसन लाग जाला। तो ऐसे यह बात पता चल कि बढ़िया से जो लकड़ी होकेला चाहे कोनो ईंधन होकेला उ ढंग से नहीं है जरूरत, पूरा तरह से नहीं है जरूरत, यही के चलते ये चीज हो जाता। तो ऑप्शन नंबर का हो जाए 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगला सवाल रहा सामने बा, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होकेला? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताओ बा। देखिए 2014 के सेट नंबर ए में पूछल गई बा, 4 गो देहल गइल बा, उनमें से कौन एगो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए एरोमेटिक मतलब होकेला सुगंधित,
ठीक बा। और सामान्यतः जौन होखेला बेंजोआइड जौन यौगिक होखेला ओकरे के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहल जाला। आ एकर जो संरचना होखेला उ गोलाकार कार्बन यौगिक से बनल रहेला। अगर बोर्ड पर होती तो कुछ बतैती सिखैती, हालांकि बस इतने जानी कि जौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होखेला उ सुगंधित हाइड्रोकार्बन एकरे के कहल जाला। ठीक बा। और इस समानता जौन होखेला उ बेंजोआइड यौगिक के बनल रहेला, चाहे ओकरे के कहल जाला। और एकर संरचना जौन बा उ गोलाकार कार्बन यौगिक से बनल रहेला। तो यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर, बिल्कुल यहाँ पे का हो जाए ऑप्शन नंबर जो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए, C6H6 एक आंसर बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल रहा सामने बा, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनावेला। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करी तो क्या बनाई। इतना सवाल इतना आसान बाटे। हाइड्रोकार्बन बनावेला। हाइड्रोजन जब कार्बन एक साथ रिएक्ट करी, प्रतिक्रिया करी, आपस में संयोग करी तो हाइड्रोकार्बन बनाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बा। आ देखी 2016 के सीट नंबर ए में पूछल गई बा। अगला सवाल देखी और ओकर जवाब दी। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। कैल्शियम कार्बाइड जौन होखेला जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन शायद बनावेला। ऑप्शन देख ली, 4 गो ऑप्शन देहल गई बा सामने, 4 गो ऑप्शन देहल गई बा। 4 गो में से कौन एगो आंसर बिल्कुल सही बा। हाँ बिल्कुल ठीक बा। ऑप्शन नंबर डी जो होई बिल्कुल सही हो, एसिटिलीन बनावल जाला। अगर एक अलावा भी कुछ बनावल जाला तो कमेंट सेक्शन क्लास खत्म भइला के बाद जरूर बताई। हमारा तरफ से डी नंबर ऑप्शन के लॉक कर देहल गई बाटे, एसिटिलीन बनावेला। अगला सवाल रहा सामने बा, Al4C3 के जल अपघटन से बनेला का बनेला। अल्कीन, एथीन, मीथेन की एथेन, कौन एगो बनत होई उनमें से कौन एगो बताओगा जल अपघटन से का बनेला। तो यहाँ पे का हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए, मीथेन। अगला सवाल रहा सामने बा, समय बहुत तेजी से निकल रहा बा और हमनी क्या देख रहा बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर शानदार भयंकर VVI ऑब्जेक्टिव 2024 में होखे वाला मैट्रिक एग्जाम क्लास 10 के चैप्टर जोन बा विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 हुए कार्बन और ओकर यौगिक के बारे में हमनी के ऑब्जेक्टिव देख रहा बानी सन। तो यहाँ पे का हो जाए 32 के ऑप्शन नंबर बी हो जाए 3 एक आंसर बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल रहा सामने बा, निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। देखिए एरोमेटिक यौगिक थोड़ा देर पहले ही पूछल गई रख हुए, लेकिन वह चीज एहू में देखल गई बाटे। उनमें से कौन एगो सवाल बिल्कुल सही बाटे, सवाल के आंसर सही बा। तो देखिए यहाँ पे का होखेला बेंजीन रो के बतैले रहनी नु कि एरोमेटिक यौगिक जो होखेला बेंजोनोआइड के ही कहल जाला ओकरे के, तो उ बेंजीने से हालांकि बनल रहेला ओकरे के कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल देखी, बेंजीन के अणुसूत्र का होखेला। बेंजीन के अणुसूत्र बताओ बा, कमेंट सेक्शन में एक क्लास खत्म होइला के बाद बताओ बा। एक और आंसर हम ए जर्मन ना बताए है ना, हालांकि चाहे छोड़ी बताइए देता नहीं, फिर भी रोलिंग कमेंट सेक्शन में बता दे। एक और आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, C6H6। अगला सवाल रो सामने बा, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच में 2 आबंध, कय गो आबंध पावल जाला उनमें से देख के बताओ बा। देखी 35 के जो हो जाए ऑप्शन नंबर बा, ऑप्शन नंबर जो बा ऑप्शन नंबर बी हो जाए 2 गो आबंध पावल जाला ऑक्सीजन के 2 गो परमाणु के बीच में। अगला सवाल रो सामने बा, पॉलीथीन बहुलक है, कौना के बहुलक है, एसिटिलीन के हुए, एथिलीन के हो कि प्रोपिलीन के हुए। 4 गो में से कौन एगो ऑप्शन बिल्कुल सही हुई, उनमें से एगो सवाल के जवाब देवे बाटे। तो का हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए एथिलीन के, का हो जाए ऑप्शन नंबर बी एथिलीन के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल रो देखी, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर शायद आइसोप्रोपिन के होखेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। शानदार ऑब्जेक्टिव हमनी के कर रहल बानी सन, लगभग 37 गो ऑब्जेक्टिव बहुत तेजी में हमनी के कर लेले बानी सन। जितने जल्दी जल्दी आंसर आई उतने जल्दी जल्दी सेशन के समाप्ति के तरफ लेके चलल जाई और उतना अधिक से अधिक सवाल करल जाई। देखिए यहाँ पे 37 के ऑप्शन नंबर का हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाए प्राकृतिक रबर जो बा आइसोप्रोपिन के का होखेला बहुलक होखेला। अगला सवाल रहा सामने बा, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। 2014 में पूछल गई सवाल बाटे। देखी एगो तो कॉपर देहल गई बाटे, एगो पारा बा, एगो तो दिले बा सिल्वर दिले बाटे और एगो दिले बा सोना। तो देखिए में से चारों में से चुन के बताओ बा कि कौन अधिक अभिक्रियाशील बाटे। तो यहाँ पे का हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए कॉपर जो बा वो अधिक क्रियाशील होखेला। अगला सवाल रहा सामने बा और इस सेकंड लास्ट सवाल हुए, यानी कि 40 गो में से 39वां सवाल हुए। एक बाद एगो और सवाल हमनी के देखे के मिली। तो 39 के सही जवाब बता दी हमरा के, मीथेन के दहन से का प्राप्त होखेला। मीथेन जब जरेला ओकर दहन होखेला तो का प्राप्त होखेला। तो यहाँ पर मीथेन के जो दहन होखेला तो उसे हमनी के कार्बन डाइऑक्साइड मिलेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए 40 के सही आंसर बता दे। 2013 के सेट ए में पूछल गई बा, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। कीटोन कहल जाला, एल्डिहाइड कहल जाला,
अम्ल कहल जाला कि ईथर कहल जाला। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाई ऑप्शन नंबर सी, एकरा के ईथर कहल जाला। तो देखी यही 40 गो प्रश्न के साथ हमनी के जौन बा भोजपुरिया सीरीज के जौन एपिसोड नंबर 4 बा ओकर समाप्ति हो रहल बाटे। हमनी के एकरा बाद जे मिलेम उ एपिसोड नंबर 5 में मिलेम। आ एपिसोड नंबर 5 के अंदर धमाकेदार जौन शानदार लाजवाब छान छान के जौन प्रश्न जौन बाटे इंपॉर्टेंट सवाल जौन परीक्षा में पूछल जा सकता आ जौन पूछल गइल बा जौन पूछल जाई जौन पूछही के बा वैसे बाहर ना जाई उस सवाल के हम लियावे का प्रयास करें आ हम लेके आ भी रहल बानी। तो ये भी यहाँ तक देख ले बा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कइले तो चैनल का सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ली और हाँ वीडियो के लाइक भी कर दी। कैसे वीडियो के लाइक करी तो और ही लोग तक वीडियो पहुंची, अपने दोस्त यार लोग के साथ भी शेयर करी। चलिए वीडियो में इतना ही बा, फिर मिलता नहीं हम नया वीडियो में नया एपिसोड के साथ नए नए सवाल के साथ शानदार शानदार VVI ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक खाती हमरे के दी विदा, धन्यवाद।